गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं तुम्हें एक कहानी बता रही हूँ, कहानी की व्याख्या कर रही हूँ। प्रस्तुत कहानी घर की वापसी। घर की वापसी है उसका नाम। और घर की वापसी एक ऐसे बालक की है जो बहुत ही नटखट और घर के लाड़ प्यार से वो बहुत नटखट और घर के प्यार पाकर थोड़ा उद्दंड हो गया है और नटखट भी हो गया है। लेकिन जब वह कुछ दिन घर से बाहर रहता है तो उसे सिर्फ घर की याद ही नहीं आती, वरन वह सुधर भी जाता है। इस कहानी के लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको गीतांजलि कविता का पुरस्कार मिलता है। इस कहानी का मुख्य पात्र पाठक चक्रवर्ती है। वह बड़ा उद्यम है, किसी को कुछ समझता नहीं है, किसी की बात सुनता नहीं है तथा बात समझता नहीं है। अपने आप को गांव के सभी लड़कों का नेता समझता है तथा अपने रौब दिखाने के लिए अपने भाई को भी तकलीफ़ पहुंचाता है। कुछ समय एक दिन वह सभी लड़कों को लेकर नदी के पास जाता है। वहाँ पर एक मोटा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ रहता है। वो बोलता है, सभी लड़कों को उसने कहा कि चलो सब मिलकर इस लट्ठे को ढकेल देते हैं। उसका भाई मक्खन उस लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ था। तब सबने मिलकर उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं उतरा। तब पाठक उसे ज़बरदस्ती नीचे उतरने के लिए कहा और उसे धकेल दिया। धकेलने के बाद वो नीचे गिर गया और रोते हुए घर वापस आ गया। तब उसका एक नौकर आ गया, परंतु पाठक भयभीत होकर नीचे बैठकर घास चबाने लगा। तब उसका एक नौकर आया और उसने कहा कि चलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। तो वो डर से घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और बोलती है, क्या तूने मक्खन को मारा है? उसने कहा नहीं। तब उसकी माँ उसे फिर से बोलती है, डांटती है, हाँ तूने मक्खन को मारा है। तब वह बहुत क्रोधित हो जाता है और जाके मक्खन को मारने लगता है। ये बात देखकर उसके मामा तभी बाहर से बम्बई से कलकत्ता आए थे और उसके घर आए। वो शादी के बाद पहली बार कलकत्ता आए। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? तो उसने देखा कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। तब उसने कहा कि पाठक को थोड़े अनुशासन की ज़रूरत है, उसको मेरे साथ मुंबई भेज दो, मैं उसे मुंबई लेकर जाऊंगा। पाठक को थोड़े अनुशासन की ज़रूरत है। यह सोचकर अपने बहन पाठक को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहा। वह पाठक को लेकर अपने घर मुंबई आता है और तथा यहाँ विद्यालय में भर्ती कर देता है। लेकिन पाठक को उसके मामी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता है। उसके भाई भी उसके प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं। विद्यालय में भी पाठक अपने आप को अलग थलग समझता है, से ही पाता है एवं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। पढ़ाई में भी पीछे ही रहता है। इसका असर ये होता है कि वह गुमसुम रह जाता है और बीमार पड़ जाता है। कुछ दिन के बाद
उसे उसका मन इतना खराब हो जाता है कि वह माँ के पास जाने के लिए तड़प उठता है और वह बीमार पड़ जाता है। तब उसके मामा उसके माँ को बुलाती है। माँ आकर उसके लाड से अपने बेटे को बहुत ही प्यार करती है और बोलती है किस तरह से तुम इस तरह का बीमार पड़े। तब वो कुछ नहीं बोलता है, पीछे मुड़कर सो जाता है और कहता है अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़पने लगता है। इस कहानी का एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। आप जब अपनों के साथ होते हो तब उसकी अहमियत नहीं समझते हो, उसका महत्व आप नहीं समझते हो। लेकिन जब आप घर से बाहर रहते हो, उनसे अलग होते हो, आप उनसे मिलने के लिए तड़प उठते हो। इसलिए अपनों को हमेशा महत्व दीजिए और तथा खुश रखिए। इसी तरह पाठक भी घर से बाहर जाकर बहुत ही गुमसुम हो गया और बहुत अनमना हो गया, अनमना हो गया। वो घर जाने के लिए तड़पने लगा। हाँ, हमेशा मामा से पूछता था, मामा स्कूल की छुट्टी, घर कब जाऊंगा। मामा कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी जब होगी तब तुम घर जाओगी। तब कुछ दिन के बाद वो पूछता है कि मामा स्कूल की छुट्टी कब होगी। तब एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामा जी मैं घर कब जाऊंगा, किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष है। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। इस दिन बीच में उसने अपनी किताब खो दी और मामी के पास जाकर उसने कहा कि मामी मेरा किताब खो गया है। हाँ, तब उसकी मामी बहुत गुस्साती है, क्रोध करती है उसके ऊपर और बोलती है मैं हर बार 5 बार 6 बार तुम्हें किताब खरीद के दूंगी। हाँ, अपने होठों को चबाते हुए कहा मैं तुझसे कहाँ से महीने में 5 बार किताब खरीद के दूंगी। इस समय पाठक के सिर में दर्द होता है। उसने सोचा कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए विपत्ति बन जाएगा। हाँ, तो दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी। वे व्यक्ति जो उसे खोजने के लिए गया था बिल्कुल भीग गया। आखिरकार विश्वम्भर ने पुलिस को सूचना दी। मध्याह्न में पुलिस का एक सिपाही विश्वम्भर के दूसरे द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। जो सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विश्वम्भर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें ज्वर से लाल हो गया था। विश्वम्भर उसके घर में के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा अच्छा होता जो तुम इसे घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियाँ लेने लगा। उसका मन बहुत ही खराब हो गया और वो सिसकियाँ लेने लगा, लेकर कहने लगा मैं घर जा तो रहा था परंतु ये दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विश्वम्भर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। तीव्र ज्वर में पाठक बड़बड़ाता रहा अपनी माँ को याद करके। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ मतलब उसका ज्वर थोड़ा कम हो गया और उसके कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपने सिर तकिए पर डाल दिया। विश्वम्भर
समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। कुछ घंटों बाद पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आती है। विशंबर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और पाठक की चारपाई के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय के कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी ओर देखते हुए माँ से छुट्टी, माँ क्या छुट्टियाँ आ गई हैं, ऐसे करने लगा। इस तरह से इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या ये है कि जब आप अपनों के साथ रहते हो, तब अपनों के साथ रहते हो तो उसकी अहमियत नहीं समझते, उसका महत्व आप नहीं समझते हो। और जब घर से बाहर जाते हो, घर के बाहर रहते हो, तब आप उनसे मिलने के लिए तड़प उठते हो। इसलिए अपनों को हमेशा महत्व दीजिए, अपनों को हमेशा महत्व दीजिए और उनकी बात मानिए और महत्व दीजिए, उनकी बात मानिए और तथा उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। अंडरस्टूड द बॉयज? अंडरस्टूड? समझ में आया? अब आप क्या करोगे? इसके पीछे जो प्रश्न उत्तर है, उन प्रश्नों, इस कहानी को 2 बार 3 बार पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में, होमवर्क कॉपी में लिखोगे। साथ ही शब्दार्थ भी याद करोगे। शब्दार्थ भी याद करके उसके पीछे लिखोगे। मैं थोड़ा सा इसका आंसर बता दे रही हूँ। मोहल्ले के लड़कों का नेता कौन था? मोहल्ले के लड़कों का नेता पाठक चक्रवर्ती था। लकड़ी के लट्ठे से क्या बनाया जाने वाला था? लकड़ी के लट्ठे से नाव बनाया जाने वाला था। इस तरह तुम सब पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के, मैं इसका पाठ को 2 बार 3 बार पढ़ के उसके आंसर को लिखोगे।